बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना व तआला मुझे और आपको कामिल ईमान और इखलास अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज के वीडियो में जो आप लोग के तहज्जुद से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने से गुनाह मिलता है या नहीं? इसका जवाब है, देखें जी, तहज्जुद की नमाज़ नफली इबादत है। आप पढ़ेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा अजर व सवाब होगा, आप नहीं भी पढ़ेंगी तो इसका कोई गुनाह नहीं है। लेकिन नबी पाक और बुज़ुर्गान दीन जो थे हमारे, वो तहज्जुद की नमाज़ अदा करते थे क्योंकि इसका अजर व सवाब बहुत ज़्यादा है। तो बेहतर है कि आप तहज्जुद की नमाज़ अदा करें। क्वेश्चन नंबर 2 था कि अनमैरिड गर्ल्स को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहिए? जी बिल्कुल, अनमैरिड गर्ल्स को तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना चाहिए। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ का अजर सवाब बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया है। अनमैरिड गर्ल्स अगर अपना नेक नसीब चाहती हैं, फ्यूचर में अच्छी अपनी लाइफ चाहती हैं, तो वो लोग तहज्जुद की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, लड़कियां रात में तिलावत करें तो असर हो जाता है जिन्नात का? प्लीज़ गाइड करें, रात में क्या पढ़ना है, क्या नहीं तिलावत करें या नहीं? देखें जी, रात के टाइम में कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, लाइक सूरे जिन और भी काफ़ी सूरे हैं। तो मैं लड़कियों को और जो यंग बॉयज़ हैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रात में तिलावत करें। आपके पास पूरा दिन है, आप पूरे दिन में कुरान पाक पढ़ें। आपको जो पढ़ना है, तिलावत करनी है, आप दिन में करें। आपको रात में सिर्फ आप मुख्तसर इबादत करें और तहज्जुद में दुआ मांगें, क्योंकि तहज्जुद का जो वक्त है वो बेहतरीन वक्त होता है दुआ के लिए। तिलावत जो है आप अवॉइड करा करें रात में करने से। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फ्यू केसेस में कभी बाय चांस बाय मिस्टेक ऐसा हो भी सकता है, तो बेटर यही है कि रात में आप तिलावत को अवॉइड किया करें। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, अनमैरिड हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत घबराहट होती है, लगता है कि कुछ उल्टा हो जाएगा। देखें जी, तहज्जुद का टाइम तो बहुत पीसफुल टाइम होता है, बहुत सुकून का वक्त होता है। अब ये आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप ऐसा क्या पढ़ती हो जिसकी वजह से आपको घबराहट होती है और आपको ऐसा लगता है कि कुछ उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तहज्जुद की नमाज़ में ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप कुछ पढ़ती होगी ज़रूर जिसकी वजह से ऐसा होता होगा। या देखें जी, आपने किसी चीज़ का काफ़ी स्ट्रेस ले रखा होगा जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको घबराहट होती है तहज्जुद के वक्त में, वरना तहज्जुद का वक्त तो बहुत सुकून का वक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है जिन्नात पकड़ लेंगे, मेरी शादी भी नहीं हुई है, तहज्जुद कैसे पढ़ें, डर नहीं लगे, कुछ बताइए। तहज्जुद में आपको किस चीज़ से डर लगता है? तहज्जुद में तो खुद अल्लाह सुब्हाना व तआला पहले आसमान पे होते हैं और आपको देखते हैं और वो कहते हैं कि कोई है मुझसे दुआ करने वाला, कोई है मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला, तो फिर आपको किस चीज़ का डर लगता है? तहज्जुद में की नमाज़ के लिए जब आप उठते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़ के उठा करो। जब आप नमाज़ पढ़ने खड़े होते हो तो फ़रिश्ते और अल्लाह सुब्हाना व तआला तो ख़ुद आपकी हिफाजत करते हैं, तो आपको डर किस चीज़ का है? अगर आप ये सोचोगे ना कोई पकड़ रहा है, कोई पीछे से आ रहा है, तो नहीं भी आता हुआ जिन्नात आपके करीब आ जाएगा आपका इतना डर देख के। हमेशा याद रखना, इंसानों से बड़ी ताकत अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कोई नहीं बनाई है। इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो आपने बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। तहज्जुद में अगर आप ये सोचोगे कि जिन्नात आ रहा है, तो आप याद रखना जिस चीज़ से आप डरते हो वो चीज़ आपके उतना करीब आती है। और जब आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगी तब आपने ये बात ध्यान में रखनी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़ुद आपकी हिफाजत कर रहे हैं, उनके फ़रिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं, नेक जिन्नात आपकी हिफाजत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ख़ुद आपकी हिफाजत कर रहे हैं, तो आपको किस बात का डर है? बस आपने ये सोच कर नमाज़ पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत से लोग कहते हैं अनमैरिड गर्ल तहज्जुद पढ़े, कोई बुरी चीज़ दिख जाए तो वो पागल हो जाती हैं, जवाब दें। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है कि तहज्जुद में कोई बुरी चीज़ दिख जाए तो कोई इंसान पागल हो जाता है। पहले तो बुरी चीज़ दिखती ही नहीं है। बुरी चीज़ जब दिखती है जब बुरी चीज़ को देखने के लिए कुछ अमाल वगैरह करे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बिना रीज़न तहज्जुद में कोई भी बुरी चीज़ आपके सामने आन के खड़ी हो जाएगी।
ऐसा होता है कि शरारती जिन्नात जो हैं वो हम लोग को तहज्जुद के टाइम पे कभी कभी डराने की कोशिश करते हैं। तो आपने डरना नहीं। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपके करीब कोई भी चीज़ नहीं आ सकती। बस आपने इतना यकीन रखना है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला और उनके फरिश्ते आपकी हिफाजत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है? अगर जाग रहे हैं तो 2 रकात पढ़ लूँ? जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सोना ज़रूरी नहीं है। अगर आप जाग रहे हैं या आप सोने से पहले भी तहज्जुद अदा कर सकते हैं, और अगर आप जाग रहे हैं तो पढ़ लें 2 रकात, उसमें कोई हर्ज नहीं है। सोने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोने की वजह से तहज्जुद की 2 रकात छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 8, क्या तहज्जुद के वक्त जो दुआ करो वो कबूल होती है? कैसे कबूल होती है? क्या जो दुआ मांगी है वो मिलेगा? रहनुमाई फरमा दें अपनी। जी बिल्कुल कबूल होती है। दुआ का एक एक वर्ड कबूल होता है। मैं बार बार ये चीज़ कहती हूँ, इसको लेकर अपने दिल में शक लेकर नहीं आना है आपने। तहज्जुद की दुआएं कैसे कबूल होती हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। देखिए जी, आपने तहज्जुद में अल्लाह सुब्हाना व तआला से एक डायमंड की रिंग मांगी है, तो इंशाअल्लाह जो रिंग आपने मांगी है तहज्जुद में वो रिंग ही आपको मिलेगी। अगर बाई चांस वो रिंग आपको नहीं भी मिली तो 5 डायमंड रिंग उससे ज़्यादा बेस्ट आपको मिलेंगी। इस तरह से तहज्जुद में जो दुआ करते हैं वही दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर बेहतर से नहीं भी नवाजते हैं ना तो बेहतरीन से नवाजते हैं। आपने इस बात पर यकीन रखना है। क्वेश्चन 9, क्या यंग अनमैरिड गर्ल्स बिल्कुल अंधेरे में तहज्जुद की नमाज अदा कर सकती हैं? जी बिल्कुल अंधेरे में तो मेरे अकॉर्डिंग आपको जा नमाज भी नहीं दिखेगी, तो हल्की सी रोशनी कर लें। वैसे तो बिल्कुल अंधेरे में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अंधेरे में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हल्की सी मामूली सी रोशनी कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 इज़, क्या तहज्जुद के वक्त 2:30 से 3:30 तक होता है? उस वक्त नींद बहुत आती है, मैं कैसे तहज्जुद पढूं? नहीं, तहज्जुद का वक्त इशा के बाद स्टार्ट हो जाता है और फजर की नमाज से पहले ख़त्म होता है। तो ऐसा नहीं है कि 2:30 से 3 तक आपने तहज्जुद अदा करनी है। आप इशा के बाद भी कर सकते हो, सोने से पहले भी कर सकते हो, अगर आपको नींद आती है। क्वेश्चन नंबर 11, तहज्जुद में कितनी रकात पढ़ सकते हैं? कितनी रकात पढ़ना बेस्ट रहेगा, प्लीज़ बताइए। जी तहज्जुद में 2, 4, 8, 12, 24 जितनी मर्ज़ी आप पढ़ लें, जितनी आपको तौफीक हो, लेकिन 6 रकात पढ़ना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, तहज्जुद के वक्त सजदे में दुआ कर सकते हैं? क्या नमाज के बीच में दुआ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, तहज्जुद की नमाज के बाद सजदे में दुआ कर सकते हैं। और नमाज के बीच में जो आपने पूछा है कि सजदे में दुआ कर सकते हैं, तो देखिए नमाज के बीच में दुआ नहीं होती है, लेकिन आपने जब सजदा करना है तहज्जुद की नमाज का, तब आपने जो भी आपने दुआ करनी है उस दुआ का ख्याल आपने अपने दिल में रखना है। इस तरह से आपने नमाज को मुकम्मल करना है। और दुआ का जब आप ख्याल रख कर सजदा करेंगे तो आपने सजदे में कुछ देर रुकना है, थोड़ी देर तक सजदा करना है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़, मेरी आँख 4 बजे खुले कभी और फजर की अज़ान की आवाज़ दूर से आ रही हो और अपने एरिया की मस्जिद में अज़ान प्रॉपर जो होती है वो 20 मिनट बाद हो, तो क्या मैं तहज्जुद अदा कर सकती हूँ? थोड़ी कन्फ्यूज़न है, प्लीज़ क्लियर करें। तो देखें जी, फजर की जो अज़ान की आवाज़ है वो अगर आपको दूर से आ गई है या पास से आ रही है, तो आपके कानों में फजर की जो अज़ान है उसकी आवाज़ आ चुकी है, तो इसका मतलब कि वक्त तहज्जुद ख़त्म हो चुका है और फजर का जो वक्त है वो शुरू हो गया है। तो अब आप तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। क्वेश्चन 14, तहज्जुद के वक्त सबसे बेहतरीन ज़िक्र कौन सा रहेगा जो हम कर सकते हैं? थोड़ी इन्फॉर्मेशन दें। तहज्जुद के वक्त सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है वो दुआ है। बस तहज्जुद के वक्त सबसे बेहतरीन ज़िक्र जो है वो दुआ है। आप तहज्जुद के वक्त दुआ करें। अगर फिर भी आप चाहती हैं कुछ, तो आप सूरह इखलास पढ़ लें 200 टाइम, सूरह कौसर पढ़ लें 100 टाइम, दरूद इब्राहीम पढ़ लें, दरूद शरीफ पढ़ लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें। लेकिन सबसे बेस्ट ज़िक्र जो है तहज्जुद के वक्त का वो दुआ है।
क्वेश्चन नंबर 15, तहज्जुद की नमाज पाबंदी से पढ़ने के लिए कोई दुआ बताइए। तहज्जुद की नमाज को पाबंदी से पढ़ने के लिए आप रोज़ रात को सोने से पहले, इशा के बाद जब भी आप सोने लेटें तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम आपने ये पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते आपने इसको सो जाना है। कुछ टाइम में इंशाल्लाह आप तहज्जुद की पाबंद हो जाएंगे। और भी किसी को अगर ये मसला है कि वो तहज्जुद की नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ सकते हैं तो आपने इसको पढ़ना है रेगुलर सोने से पहले।